ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके आज हम आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई, भक्ति की शक्ति और भगवान की लीला का अद्भुत संगम है। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक नवविवाहित दंपति रहता था। विवाह को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। पत्नी सरल, संस्कारी और विनम्र थी, जबकि पति एक व्यापारी था। चतुर तो था, लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष था। उसे अपने निर्णयों पर बहुत गर्व था। वह अक्सर दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता था। एक दिन वह अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने के लिए गया। ससुराल में उसका बड़े प्रेम से और सम्मान से स्वागत हुआ। तरह तरह के पकवान बने, हंसी खुशी का माहौल रहा। रिश्तेदारों का अपनापन, सब कुछ इतना सुंदर था कि वह कुछ दिनों तक वहीं रुक गया। पत्नी की सहेलियां उससे मजाक करती, छोटे छोटे भाई बहन उसकी सेवा करते और वह इन सब में इतना रम गया कि उसे समय का पता ही ना चला। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने काम की याद आई। उसने अपनी सास से कहा, माताजी, अब मुझे घर लौटना है। कृपया मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। सास ने प्यार से समझाया, बेटा, आज बुधवार है। इस दिन कन्या को विदा करना अशुभ माना जाता है। तुम एक दिन रुक जाओ। लेकिन उस युवक का अहंकार जाग उठा। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं, वह ऐसा बोला। बुधवार हो या कोई भी दिन, मैं आज ही जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः भारी मन से उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी रथ में बैठकर चल पड़े। रास्ता लंबा और सुनसान था। कुछ दूर चलने के बाद पत्नी को प्यास लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी लाकर दीजिए। पति उसे वहीं बैठाकर पास के कस्बे की ओर पानी लेने चला गया। थोड़ी ही देर में एक युवक पानी का घड़ा लेकर आया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल उसके पति से मिलता जुलता था। आवाज, चाल, हाव भाव, सब कुछ एक जैसा। पत्नी उसे पहचान नहीं पाई। उसने सोचा कि उसका पति ही लौट आया है। वह उससे हंसकर बातें करने लगी। तभी असली पति भी पानी लेकर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ हंसते हुए देखा तो उसका हृदय जैसे टूट गया और उसने क्रोध से कहा, ये क्या हो रहा है? दूसरा युवक बोला, यह मेरी पत्नी है। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी घबरा गई। वह रोते रोते बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। मामला बढ़ता गया और अंततः कोतवाल उन्हें पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। राजा ने मंत्री को निर्णय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा, आज रात इन तीनों को अलग अलग कोठरियों में रखा जाए, सुबह निर्णय होगा। रात गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस पति के मन में तूफान था। वह बेचैन था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार खुद से कह रहा था, यह सब मेरी गलती है। मैंने अहंकार में आकर सास की बात नहीं मानी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरी ओर दूसरा युवक आराम से सो गया, जैसे उसे कोई चिंता ही न हो। सुबह मंत्री ने पहरेदारों से पूछा, बताओ, रात किसने कैसे बिताई? पहरेदारों ने कहा, एक व्यक्ति पूरी रात जागता रहा, रोता रहा, दूसरा चैन से सोता रहा। मंत्री मुस्कुराए और बोले, जो अपनी पत्नी के लिए दुखी था वही उसका असली पति है। जैसे दूसरे युवक की कोठरी खोली गई तो सब दंग रह गए। कोठरी खाली थी, जबकि ताला बाहर से लगा हुआ था। तब एक ज्ञानी मंत्री ने कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, यह स्वयं भगवान बुद्ध थे। इस व्यक्ति ने बुधवार के नियम का अपमान किया था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए यह लीला रची गई। यह सुनकर पति का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया, अब से मैं हर बुधवार व्रत रखूंगा, भगवान की पूजा करूंगा और कभी अहंकार नहीं करूंगा। समय बीता। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई।
लेकिन दोस्तों, भगवान की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। एक दूसरे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी। उसकी पत्नी हालांकि निराश हो चुकी थी। वह कहती, इतनी पूजा के बाद भी हमें क्या मिला, गरीबी ही मिली। ब्राह्मण चुप रहता, क्योंकि उसे अपने भगवान पर विश्वास था। उनका पुत्र सोमदत्त पढ़ाई पूरी करके लौटा और मंदिर में कथा सुनाने लगा। एक दिन उसकी कथा राजा ने सुन ली और उसे राजमहल में बुलाया गया। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे थे। वे साधु के वेश में उसके घर आए। उन्होंने एक छोटा सा बर्तन दिया और कहा, इसमें भोजन बनाओ। जब भोजन बना तो वह खत्म ही ना हुआ। सबने खाना खाया और फिर भी बचा रहा। फिर उन्होंने राख दी, जो बाद में हीरे मोती में बदल गई। समय आया विवाह का। राजा ने कठिन शर्तें रखी, ऐसी बारात लाओ जो अद्भुत हो, सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। सोमदत्त डर गया, लेकिन भगवान उसके साथ थे। विवाह का दिन आया और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। देवता स्वयं बाराती बनकर आए। हर तंबू भर गया, भोजन अनंत हो गया, चारों ओर प्रकाश, संगीत और वैभव छा गया। ऐसी बारात किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा भी यह देखकर हैरान रह गया। तब भगवान शिव ने कहा, जो मुझ पर सच्चा विश्वास करता है, मैं उसकी परीक्षा जरूर लेता हूँ, लेकिन अंत में उसे वह सब देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी। धीरे धीरे उस गरीब ब्राह्मण का घर महल बन गया। उसकी पत्नी, जो कभी भगवान से नाराज थी, अब भक्ति में लीन हो गई। कहते हैं, बुधवार को की गई ये गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी में एक पति ने बड़ों की बात नहीं माने और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ही पत्नी थी, लेकिन दो दो पति। आपने ये कहानी सुनी और आपने भगवान का जो खेल रचा, भगवान ने उसको भी सुना। तो दोस्तों, हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए, कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार हमें गिरा देता है और भक्ति हमें उठा देती है। विश्वास रखिए, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से यह कथा सुन रहे हैं, तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। प्रेम से बोलियो हर हर महादेव।